हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जोगता अकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफगानिस्तान। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज इस साल से, जब ये साल शुरू हुआ है, तब से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट डोमिनेट कर रहा है, जबकि जो वर्ल्ड लीडर है दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द अफगान क्राइसिस विच आर रियली सीरियस। तो दैट इज वाई दिस टॉपिक बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब जो अफगानिस्तान है उसकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज उसको बॉर्डर कर रही हैं। अब हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर, बट बिफोर जंपिंग ऑन टू टॉपिक लेट्स ब्रीफली डिस्कस कि अफगानिस्तान में जो क्राइसिस है वो हुए कैसे, व्हाट इज द रोल ऑफ तालिबान, हाउ तालिबान केम इनटू पावर। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि 1946 में एक लाइन बनी थी दैट इज दुरंद लाइन। ये दुरंद लाइन बनी थी अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर। अब ये इंडिया डिवाइड हो चुका है तो यहाँ पे पाकिस्तान आ गया। सो ये दुरंद लाइन बिकेम परमानेंट एज अ परमानेंट बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इट इज स्टिल फंक्शनल लाइन। अब हम आते हैं कि अफगानिस्तान के क्राइसिस किस तरीके से शुरू हुए थे। तो जो अफगानिस्तान है उसमें दो तरीके की पार्टी थी। One party was Islamist party and other party was the Communist party. One party was the Communist party and other party was the Islamist party. जो इस्लामिस्ट थे वो क्या थे? वो थोड़े एक्सट्रीम थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें भी फर्दर डिवीजन हो गई और इनमें भी आपस में लड़ाइयाँ चलने लग गई। वन इज खलक एंड अदर इज परचम। वन इज खलक एंड अदर इज परचम। ये चीज हो रही थी 1979 के आसपास की जो दो पार्टीज हैं, एक थी कम्युनिस्ट एक थी इस्लामिस्ट, और कम्युनिस्ट के बीच में भी डिविजन्स हो गई थी। जो लीडर्स हैं वो आपस में डिवाइड हो गए थे। अब आगे क्या चला? अब साइड में एक और चीज चल रही है दैट इज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जारी है किसके बीच में? सोवियत के बीच में और रशिया के बीच, सोवियत के बीच में और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर जारी है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, जो इस्लामिस्ट वाले लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट वाले लोग हैं, वो कम्युनिस्ट के लीडर को किल कर देते हैं। दे किल द लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो हमारे पास सोवियत है वो आ जाता है और वो इंटरफेयर करता है इनटू अफगानिस्तान। वो क्यों इंटरफेयर करता है? क्योंकि वो हमेशा से कम्युनिस्ट वाले लोगों को ही सपोर्ट करता है, इस्लामिस्ट वाले लोगों को सपोर्ट नहीं करता। तो जो सोवियत है वो आ जाता है इन लोगों को सपोर्ट देने के लिए। इट स्टार्टेड इंटरफेरेंस इन द अफगानिस्तान, इन द रीजन ऑफ अफगानिस्तान। तो अब सोवियत क्या कर रहा है? दे हैव स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द रीजन ऑफ अफगानिस्तान। अब यूएसए कोल्ड वॉर में सोवियत के ऑपोजिट है। अब जो यूएसए ऑपोजिट है वो चुप तो बैठेगा नहीं, तो यूएसए ने क्या करना शुरू कर दिया? यूएसए ने जो इस कम्युनिस्ट के ऑपोजिट वाले लोग हैं, इस्लामिस्ट, उन्हें वेपन्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। उन्हें क्या प्रोवाइड करना शुरू कर दिया? वेपन्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए। और ये लोग थे मुजाहिदीन्स। मुजाहिदीन्स कौन थे? ये थे गुरीला फाइटर्स। देवर गुरीला फाइटर्स। और इनको वेपन्स प्रोवाइड करने शुरू कर दिए, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि ये कम्युनिस्ट के साथ लड़ें, और अगर ये कम्युनिस्ट के साथ लड़ेंगे तो सोवियत वीक होगा और जो यूएसए है वो क्या होगा? स्ट्रेंथन होगा। तो एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि यूएसए और जो सोवियत है वो दोनों इंटरफेयर कर चुके हैं। जो सोवियत है वो सपोर्ट कर रहा है कम्युनिस्ट को और जो यूएसए है वो सपोर्ट कर रहा है मुजाहिदीन्स को। तो उसके बाद एक एग्रीमेंट होता है, हम बोल सकते हैं एक एकॉर्ड। उस एकॉर्ड को हम बोलते हैं जिनेवा एकॉर्ड। जिनेवा एकॉर्ड होता है। अब इस जिनेवा एकॉर्ड में ये बोला जाता है कि अगर सोवियत अफगानिस्तान से बाहर आ जाता है, अगर सोवियत अफगानिस्तान से बाहर आ जाता है तो यूएसए भी मुजाहिदीन्स को वेपन्स देने बंद कर देगा। जो यूएसए है वो भी मुजाहिदीन्स को वेपन्स देने बंद कर देगा। अब फाइनली आफ्टर 9 इयर्स अराउंड 1989 जो सोवियत है वो बाहर निकल जाता है अफगानिस्तान से। सोवियत बाहर क्यों निकल रहा है? क्योंकि सोवियत खुद भी स्प्लिट हो रहा है। सोवियत खुद भी स्प्लिट हो रहा है इनटू वेरियस रीजन, जिसमें रशिया एक बड़ा रीजन इवॉल्व होता है। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट है वो वीक हो जाते हैं और जो दूसरी साइड इस्लामिस्ट वाले ग्रुप है जिनको हम बोल देते हैं मुजाहिदीन्स, वो स्ट्रांग हो जाते हैं। जब ये स्ट्रांग होते हैं तो ये सिविल वॉर को जीत लेते हैं इन अफगानिस्तान, और मुजाहिदीन्स जीतने के कारण लीडरशिप में आ जाते हैं और अपना एक लीडर चूज कर लेते हैं। नाउ एट दिस ड्यूरेशन एक एनिमी अराइज होता है।
उस एनिमी का नाम है तालिबान। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एन एनिमी अराइजेस और उस एनिमी का नाम होता है तालिबान। जब ये तालिबान अराइज होते हैं तो ये तालिबान होते कौन है? दीज आर बेसिकली स्टूडेंट्स। अगर हम तालिबान का मतलब देखें पुश्तून लैंग्वेज में तो उनका मतलब होता है स्टूडेंट। सो इनिशियली दे वर ऑक्यूपाइड विद वन पर्सन दैट इज मुल्लर उमार प्लस 50 स्टूडेंट्स। ये इतना छोटा सा ग्रुप तालिबान को कंसिस्ट करता है, प्लस दे वर जॉइंड बाय सर्टेन पाकिस्तानी रिफ्यूजी। दे वर रियली एक्सट्रीमिस्ट, ये एक्सट्रीम फॉर्मिस्ट थे इन केस ऑफ इस्लाम। अब नेक्स्ट वर्ड चीज क्या होती है? नेक्स्ट चीज ये होती है कि ये जो तालिबान है ये इस मुजाहिदीन के जो लीडर है उसको कर देते हैं, मतलब मार देते हैं। ये मुजाहिदीन के जो लीडर है उसको मार देते हैं। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, ये तालिबान कैप्चर कर लेते हैं काबुल को। दे कैप्चर काबुल और एक चीज बना देते हैं इस्लामिस्ट एमिस्ट ऑफ अफगानिस्तान। काबुल को एक पूरी की पूरी स्टेट डिक्लेयर कर लेते हैं। अब क्या होता है? इनिशियली सब कुछ पीसफुली होता है, एवरीथिंग इज पीसफुली, बट क्योंकि इनकी कंजर्वेटिव सोच होती है तो वो धीरे धीरे सोच बाहर आती है और ये बहुत सारी चीजें इम्प्लीकेशन कर देते हैं। कैसे? इनकी कंजर्वेटिव सोच के कारण ये हर एक चीज को बैन कर देते हैं, जैसे कि सिनेमा, म्यूजिक, फुटबॉल, विमेन की एजुकेशन, हर एक चीज को बैन कर देते हैं। बट सबसे ज्यादा जो बुरी चीज होती है वो ये होती है कि जो तालिबान है इनकी जो आइडियोलॉजी होती है दैट इज पुश्तून आइडियोलॉजी। पुश्तून आइडियोलॉजी पुश्तून लैंग्वेज में बिलीव करते हैं, बट कुछ और ऐसे भी लोग होते हैं जो नॉन पुश्तून मुस्लिम्स होते हैं, ये इन मुस्लिम्स को मानना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्टेड क्लियरिंग एंड दे स्टार्टेड किलिंग सच पीपल। प्रोसिक्यूट करने लग जाते हैं क्रिश्चियंस को एंड एज वेल एज हिंदूज। तो जो सिचुएशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती हैं और जो बुद्धास के स्टैचूज थे इन अफगानिस्तान उनको भी डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। तो अब नेक्स्ट चीज क्या होती है? इसी ड्यूरेशन में अटैक होता है यूएसए में, विच इज डन बाय ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन बिलोंग टू अलकायदा ग्रुप, अटैक यूएसए। अब ये तालिबान क्या करते हैं? इस ओसामा बिन लादेन को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। These Taliban group provide shelter to Osama bin Laden. Now what happens? Now these group of Taliban जो जीत चुके हैं मुजाहिदीन से, ये क्या कर रहे हैं? अब ये शेल्टर दे रहे हैं ओसामा बिन लादेन को। अब यूएसए अपने ट्रूप्स भेजता है, यूएसए अपने ट्रूप्स भेजता है और एयर स्ट्राइक्स करवाता है किनके ऊपर? इन द अफगान रीजन्स जहां पे टेररिस्ट बहुत ज्यादा होते हैं। जो तालिबान है इनको सुप्रेस कर देता है बाय ड्यूरिंग एयर स्ट्राइक्स। एंड फाइनली क्या होता है? 2004 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और एक प्रेसिडेंट सिलेक्ट करा जाता है अफगानिस्तान का। और क्या होता है? 2011 में जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं ऑफ द अमेरिका, दे आर एबल टू किल ओसामा बिन लादेन। दे आर एबल टू किल ओसामा बिन लादेन। 2015 के बाद 2015 तक जो सिचुएशन है वो अच्छी होती है अफगानिस्तान में। अच्छे का मतलब कि जो तालिबान है वो सुप्रेस्ड ही होते हैं। तालिबान आर सुप्रेस्ड इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। जो वहां का रूल है वो अच्छा चल रहा था, डेमोक्रेसी ठीक हो रही थी। बट व्हाट हैपेंड इन February 2020 व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वाज द लीडर इन अमेरिका? उन्होंने क्या करा? डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टेड पीस टॉक्स। डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टेड पीस टॉक्स विद द तालिबान। पीस टॉक शुरू करी। क्यों शुरू करी? क्योंकि यूएसए को 20 साल हो गए थे इन अफगानिस्तान, जिसमें उनके पैसे भी लग रहे थे और जिसमें उनके सोल्जर्स भी मर रहे थे। तो पीपल इन यूएसए स्टार्टेड सेइंग दैट इट इज नॉट गुड, हमारी लड़ाई नहीं है बट हमारा पैसा भी लग रहा है, हमारे सोल्जर्स भी लग रहे हैं, तो वी शुड विड्रॉ फ्रॉम देयर। तो पीस टॉक शुरू हो जाती है तालिबान के साथ। वो पीस टॉक में ये बोला जाता है अगर तालिबान अपना रिलेशन अलकायदा के साथ बिल्कुल कैंसल आउट कर देगा तो जो यूएसए है वो विड्रॉ कर लेगा। फिर फाइनली जोए बिडेन इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं एंड ही अनाउंस अ विड्रॉल फ्रॉम द रीजन ऑफ अफगानिस्तान। सो एट प्रेजेंट क्या हो रहा है? जो तालिबान है वो सस्टेन कर रहे हैं इन द रीजन ऑफ अफगानिस्तान
that is not resulted into a good situation. अफगानिस्तान में बहुत क्राइसिस हो रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब हम उन क्राइसिस की बात करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्रीफली समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करते हैं करंट क्राइसिस की जो करंट क्राइसिस है उसमें हो क्या रहा है। जो वहां पे बैंक्स हैं, दे आर रनिंग आउट ऑफ मनी, civil servants have not been paid, food prices have soared, leaving millions at risk of severe hunger, the public health care sector is in bad condition। जो बैंक्स हैं पैसा खत्म हो गया है, जो वहां पे लोग जॉब कर रहे हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा, जो फूड प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, लोग भूख के कारण मर रहे हैं, जो पब्लिक केयर सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में है। अब एक और चीज जो हो रही है वो ये हो रही है, इट इज ईजियर फॉर द टेररिस्ट ग्रुप टू ऑपरेट इन अ कंट्री दैट इज फेसिंग इकोनॉमिक टर्मोइल एज तालिबान आर नॉट एबल टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन। एक कंट्री है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऑलरेडी खराब है, अगर कोई एडजॉइनिंग टेररिस्ट ग्रुप है उसको अटैक करना इजी होगा ऐसी कंट्री में जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन वैसे ही खराब है। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। जो तालिबान गवर्नमेंट है, दे हैव रिफ्यूज टू अलाउ द विमेन टू वर्क एंड स्टॉपिंग द गर्ल फ्रॉम स्कूलिंग हैव मेड द सिचुएशन वर्स। जो लड़कियां हैं उनको वहां पे एजुकेशन के लिए मना कर दिया, दे कैन नॉट कम आउट ऑफ देयर होम्स। द कंट्री इज फेसिंग सच अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस व्हिच could turn into another violent conflict which has dangerous implication globally also. So these are the current crises which are going into the रीजन ऑफ अफगानिस्तान। अब इस जो सिचुएशन है उसका अफगानिस्तान पे ही क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अफगानिस्तान में ही जो ये सिचुएशन हो चुकी है वहां के जो लोग हैं उन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, दिस सिचुएशन कैन टर्न वर्स्ट अगर जो तालिबान है वो इस सिचुएशन को मैनेज ना कर पाए, विच कैन कॉज द इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम द अफगानिस्तान टू द वेस्टर्न नेशन। If the situation turns out to be the worst in Afghanistan, even the Taliban won't be able to manage the situation, which cause an immediate security threat। जो तालिबान है वो जो साइड वाली कंट्रीज है वहां पे भी जाके अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जो कंट्री की सिचुएशन है, जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। नेक्स्ट, तालिबान का कनेक्शन है विद इंटरनेशनल टेररिस्ट विच विल इवेंचुअली जेपरडाइज पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। राइट, तो ये इम्पैक्ट हो सकता है सिचुएशन का इन द कंट्री इटसेल्फ। अब यूएनएचआरसी ने एक रिपोर्ट निकाली थी, उस रिपोर्ट में उसने पब्लिश करा था दैट द स्टेट्स दैट हाफ द पॉपुलेशन इन अफगानिस्तान, मोर देन 20 मिलियन पीपल आर इन नीड ऑफ लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। 20 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव themselves in that particular region। और नियरली 270,000 अफगान्स को न्यूली डिस्प्लेस करा जा चुका है इनसाइड द कंट्री सिंस जनवरी 2021 एंड द नंबर ऑफ सिविलियन कैजुअलिटी हैज राइजन 29% during the first quarter of this year compared to 2020. So this is the report which was taken out, which was published by UNHRC और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये वाले चीजों को बताया है। अब सिचुएशन इजी कैसे हो सकती है, हाउ कैन वी ईज द सिचुएशन। सबसे पहले तो उसकी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर दो, क्योंकि अगर इकोनॉमी इंप्रूव होगी किसी कंट्री की तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली ओवरकम हो जाएगी। तो यही लिखा है, इकोनॉमी नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड इन अफगानिस्तान सो दैट पॉवर्टी कैन बी ओवरकम्ड। अब इस चीज के लिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको एंगेज होना पड़ेगा तालिबान के साथ। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल कंट्री है, उनको भी एंगेज होना पड़ेगा तालिबान के साथ। कुछ टॉक्स करने पड़ेंगे, कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ भी एसोसिएशंस बनानी पड़ेगी तालिबान के साथ, ताकि ये जो इकोनॉमी कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। किसमें? तालिबान में। ग्लोबली all the countries should come together to fight the situation as humanitarian aid alone cannot resolve the crisis। सिर्फ एड देने से, सिर्फ हेल्प करने से काम नहीं चलेगा। इस सिचुएशन को इकट्ठे एक पूरे प्रॉपर प्लान के थ्रू क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए। और उसके लिए सारी कंट्रीज को ग्लोबली इकट्ठे आना पड़ेगा।
और रिसेंटली इस चीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं। वन सच स्टेप इज टेकन बाय वर्ल्ड बैंक, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करा है अ प्लान टू यूज सम $1 billion in a frozen Afghanistan trust fund which aims to protect the vulnerable, help preserve the human capital and key economic and social institution, and reduce the need for future humanitarian assistance. तो ये एक स्टेप उठाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब हम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जान लेते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अच्छे रिलेशंस थे, दे आर हैविंग गुड रिलेशंस। अब इंडिया ने अपनी पहली कंसाइनमेंट भेजी है अफगानिस्तान को। इंडिया ने अपनी पहली कंसाइनमेंट भेजी है अफगानिस्तान को वाया लैंड रूट, और वाया लैंड रूट किसके थ्रू? पाकिस्तान के थ्रू, टू हेल्प पीपल डील विद द क्राइसिस कॉज्ड बाय फूड शॉर्टेज एंड इकोनॉमिक कोलैप्स आफ्टर द तालिबान टेक ओवर काबुल। जो इंडिया है उसने 50,000 टन्स ऑफ व्हीट भेजनी है अफगानिस्तान को। ट्रक्स निकल चुके हैं, पहला जो बैच है वो निकल चुका है 25 टन्स ऑफ व्हीट को लेके, और ये भेजने कितने हैं? 50,000 टन्स ऑफ व्हीट जाएगी अफगानिस्तान के लोगों को, हेल्प करेगी अंडर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो इंडिया है वो हेल्प कर रही है अफगानिस्तान को वाया लैंड रूट। ट्रक्स आर बीइंग sent to the people of Afghanistan to help them to overcome the crisis they are facing in their country. And it is one of the largest food contribution done by any country to support Afghanistan in the difficult hour. अब ये जो अफगानिस्तान का क्राइसिस चल रहा है, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या इंडिया पे कोई इम्पैक्ट हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? तो ऑफ कोर्स इंडिया पे इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो इस्लामिक टेरर ग्रुप्स हैं वो इंडिया के जो नेबरहुड है उसमें इंक्रीज हो रहे हैं। जो इस्लामिक टेरर ग्रुप्स हैं वो इंडिया के नेबरहुड में इंक्रीज हो रहे हैं, विच कैन हैम्पर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो सिक्योरिटी है उससे हैम्पर हो सकती है। जो पाकिस्तान है वो इन्फ्लुएंस करेगा ऑब्वियसली द आउटकम फॉर द कंट्री बिकॉज ऑफ तालिबान कंट्रोल। जो तालिबान है दे आर हैविंग गुड फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली जो भी आउटकम होगा अफगानिस्तान का, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पाकिस्तान, विच इज नॉट गुड फॉर इंडिया। तो ये था आज का टॉपिक, अफगानिस्तान क्राइसिस, अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। थैंक यू so much. We'll meet soon with the next topic.